क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड इतना खास क्यों है? कभी इसे देवभूमि कहा जाता है, कभी साहसिक यात्रियों का स्वर्ग, तो कभी आपदाओं से जूझता प्रदेश। तो चलिए आज हम जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल और उसकी चुनौतियों के बारे में। उत्तराखंड का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है इसकी प्राचीनता। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव यहीं से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। सोच कर देखिए, हजारों साल पहले जिन रास्तों पर पांडव चले थे, आज वहीं से ट्रैकर्स और यात्री गुजरते हैं। मध्यकाल में यहाँ कत्यूरी और चंद राजाओं ने राज किया। उनकी बनाई कई मंदिर आज भी खड़े हैं और इतिहास की गवाही देते हैं। गढ़वाल के राजा अजय पाल ने छोटे छोटे गढ़ों को मिलाकर एक मजबूत राज्य बनाया। बाद में अंग्रेज आए और नैनीताल व मसूरी जैसे हिल स्टेशन बसाए। इन्हें उन्होंने अपनी गर्मियों की राजधानी बना लिया। और फिर 2000 में लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। यानी ये धरती जितनी पुरानी है उतनी ही नई भी। अगर बात करें उत्तराखंड के भूगोल की, तो जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। सामने बर्फ से ढकी चोटियां हैं, नीचे से गंगा और यमुना जैसी नदियां निकल रही हैं और चारों ओर घने जंगल हैं। यही है उत्तराखंड का भूगोल, एक ऐसा नक्शा जहां हर जगह प्रकृति की नई कहानी मिलती है। उत्तराखंड को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो पहला हिस्सा होगा तराई। ये वो इलाका है जो पहाड़ों के नीचे फैला है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, खेत हरियाली से भरे रहते हैं और गांव की जिंदगी इसी पर टिकी है। अब सोचिए, पहाड़ों से जो नदियां उतरती हैं वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ भी लाती हैं। यही जमा होकर भाबर नाम का क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ की जमीन कंकरीली है और पानी सतह पर टिकता नहीं, सीधे जमीन में उतर जाता है। और फिर आते हैं असली दिग्गज, हिमालय की चोटियां, बर्फ से लदे पहाड़, ग्लेशियर और नदियों का जन्म स्थान। यही वो जगह है जहां से गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलकर पूरे उत्तर भारत की प्यास बुझाती हैं। जहां इतनी नदियां और ग्लेशियर हों, वहां जिंदगी कितनी अनोखी होगी। यहाँ रहने वाले लोग हर दिन प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कभी उन्हें बर्फबारी झेलनी पड़ती है, कभी भूस्खलन, लेकिन बदले में उन्हें वो नज़ारे मिलते हैं जिन्हें देखकर कोई भी कह दे कि हाँ, अगर स्वर्ग है तो यही है। अब बड़ा सवाल, उत्तराखंड जितना सुंदर है उतना ही आपदाओं से प्रभावित क्यों रहता है? 1, हिमालय अभी भी यंग माउंटेन है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की टक्कर से ये बना है और लगातार उठ रहा है। इसी वजह से यहाँ बार बार भूकंप आते हैं। 2, मानसून के मौसम में यहाँ बादल फटने और तेज बारिश की घटनाएं आम हैं। जब अचानक कुछ घंटों में महीनों जितनी बारिश होती है तो नदियां उफान पर आ जाती हैं और भूस्खलन शुरू हो जाता है। तीसरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। इनके पिघलने से झीलें बनती हैं और कई बार ये झीलें टूटकर अचानक बाढ़ का रूप ले लेती हैं। चौथा है मानवीय गतिविधियां। अंधाधुंध सड़क निर्माण, खनन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जंगलों की कटाई ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। पहाड़ों पर भारी निर्माण कार्य जो मिट्टी को कमजोर कर देता है, आपदाओं की तीव्रता बढ़ा देता है। तो क्या ये आपदाएं सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इंसानों की गलतियों ने इन्हें और घातक बना दिया है? सच तो यही है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसके इतिहास में वीरता है, भूगोल में विविधता है, पर्यटन स्थलों में स्वर्गीय सुंदरता है और आपदाओं में चेतावनी छुपी है। ये धरती हमें सिखाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ हमें भारी पड़ सकती है। अगर हम इसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप देवभूमि जाएं तो सिर्फ इसे देखें नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर आपको कुछ सिखाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारत के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी।